कभी कोई पार्टी जीतती हुई दिखती है, कभी कोई पार्टी हारती हुई दिखती है। ये बताइए कि लड्डू खाने से पहले बीजेपी के जीत के खाएं या कांग्रेस के हार की खाएं या कोई खतरा नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, पहले दिन से कॉन्फिडेंट है, चुनाव हुआ तब से। अगर बीजेपी का आप देखोगे ना, पन्ना लेवल तक जो है मैनेजमेंट है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी 7 कांग्रेस कहाँ पे फैल हुई? आप राहुल गांधी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो? हाँ, मुझे नहीं लगता। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ तो समाज ने कर दिया। जब राहुल जी उसी बात को कहते हैं कि हम सिलेंडर 500 रुपए का दे देंगे, तो लोग यकीन नहीं कर पाते कि भाई मोदी का प्रकाश अब खत्म हो चुका है। इसी राम मंदिर के लिए कांग्रेस कहती थी कि मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। कांग्रेस ने किया क्या? इतने लंबे समय जो शासन किया उसमें अल्टीमेटली उसने किया क्या? मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। आज हम नरेश राव जी के साथ बैठे हैं, साथ में हैं परवीन नंबरदार जी। अभी क्या चल रहा है कि 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है और गणित बड़े अल्टा पुल्टे चल रहे हैं। कभी कोई पार्टी जीतती हुई दिखती है, कभी कोई पार्टी हारती हुई दिखती है, फिर जो हार रही है पार्टी वो जीतती हुई दिखती है। सुबह शाम के गणित कुछ अलग अलग हो रहे हैं। तो आम पब्लिक की हिसाब से तो आम पब्लिक सुबह सुनेगी कि भाई ये पार्टी जीत गई, तो शाम तक यही लगेगी दिमाग में कि वो पार्टी जीत ही गई, लेकिन शाम को उसको गणित दूसरा मिलेगा। तो ये जो कंफ्यूजन है इसके बारे में बात करेंगे। नरेश राव जी हैं और परवीन नंबरदार जी हैं। नरेश राव जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो सर, गणित चल रहा है 5 राज्यों का, लड्डू रखे हैं। ये बताइए कि लड्डू खाने से पहले बीजेपी के जीत के खाएं या कांग्रेस के हार की खाएं या कांग्रेस के जीत के खाएं या बीजेपी के हार की खाएं, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कहीं है नहीं। तो आप ये बताइए गणित चल क्या रहा है? बीजेपी की जीत के खाओ। बीजेपी की जीत के, क्योंकि परसों की मैं बताऊंगा थोड़ी सी बात। 1 तारीख को हेडलाइन ये थी कि भी कांग्रेस जीत गई सारी जगह, लगभग 3 राज्यों में पक्का कर दी थी। तो सर ये बताइए कि ये गणित बिगड़ क्यों रहा है, बन क्यों रहा है और फाइनल टच हो क्या सकता है? नहीं, गणित बिगड़ने का डबासा इसमें कहीं नहीं है। देखो, ये तो एक एग्जिट पोल थे। एग्जिट पोल के रिजल्ट क्या है, वो एजेंसी क्या दे रही है, वो उनकी अपनी असेसमेंट। फाइनल रिजल्ट जो इलेक्शन कमीशन आउट करता है वो तो आज हो रहे हैं। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन के जो रिजल्ट हैं वो जो भाजपा पहले से कह रही थी वही रिजल्ट आज आ भी रहे हैं। फिलहाल रिजल्ट क्या है? फिलहाल रिजल्ट 3 स्टेट में हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा? और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी, तीनों ही स्टेट में हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, कह सकते हैं कि आपने कही कि आगे चल रही है। मैं इस चीज को थोड़ी सी पकड़ लेता हूं। फाइनल रिजल्ट नहीं आया ना, इसलिए आगे चलना ही उसको कहेंगे। आगे आगे चल रहे हैं, अभी आगे फाइनल पहुंचे नहीं है। फाइनल तो जब तक इलेक्शन कमीशन फाइनल रिजल्ट आउट नहीं कर देगा तब तक आप कैसे कर सकते? तो कहीं पे कुछ खतरा दिखता है आपको कि वे बदल जाएंगे कहीं पे? कोई खतरा नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, पहले दिन से कॉन्फिडेंट है, चुनाव हुआ तब से। अभी जैसे मध्य प्रदेश में 160-62 सीटों पे हम चल रहे हैं, तो कहीं मुकाबला ही नहीं बचा आसपास में। आपने कही कि हम कॉन्फिडेंट हैं सारी जगह, चलो एमपी को छोड़ देते हैं। एमपी में आप कहीं के बढ़त कुछ ज्यादा ले लिया। राजस्थान में 102 से ऊपर चल रहे हैं। ऐसा क्या इन राज्यों में, ऐसा बीजेपी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने ऐसा क्या कर रखा है मील का पत्थर कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप हार ही नहीं सकते? इसलिए कॉन्फिडेंट थे, जैसे मध्य प्रदेश में ले लो। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, बाकी 2 जगह कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी। तो मध्य प्रदेश में जो हमारे लोकल वहाँ गवर्नमेंट थी, शिवराज जी की जो स्कीमें आई, लाडली बहन हो या दूसरी जो सब लोगों के लिए स्कीमें आई, वो सब इस तरह की थी जो आपकी जैसे लाडली बहन थी तो आधी आबादी को सीधा सीधा टच करती थी। और उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था। जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव में देखा गया था कि भाई किस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, महिलाओं का जो रोल था देख पा रहे थे। तो सबको देखते हुए लगता था कि मतलब चुनाव का। और दूसरा ये है कि सेंट्रल की जो हमारी पॉलिसीज है वो तो है ही है। तो जो हमारे सेंटर की पॉलिसीज है, दूसरा नेतृत्व। देखो, चुनाव में ना कई फैक्टर काम करते हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ। आपकी योजनाएं, क्षेत्रीय जो सरकार है उसकी योजना, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बैठी है तो क्या कर रही है। दूसरा, आपका नेतृत्व कैसा है। हमारे यहाँ मोदी जी और अमित शाह और नड्डा जी जैसा नेतृत्व जो है, उसकी जो योजनाएं हैं। अब जैसे अगर बीजेपी का आप देखोगे ना, पन्ना लेवल तक जो है मैनेजमेंट है। अच्छा, पन्ना लेवल का मतलब है कि एक बूथ पे मान लिया 700-800 1000 वोट होती है, 1200 वोट तक वोट होती है। उसमें अगर आपके 10 पन्ने बनते हैं, 8 पन्ने बनते हैं, तो उस बूथ पे भी 8 लोग जो इंचार्ज है। अच्छा, तो इतना माइक्रो लेवल पे जाके जो मैनेजमेंट है हमारा, वो काम करता है। अच्छा, आपने और इलेक्शन में एक चीज मैं और बताता हूँ। इलेक्शन में
लोग आपके फेवर में हैं, बट आप वोट में उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इलेक्शन मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। इसमें तो बीजेपी खिलाड़ी है। हाँ, और इसमें जो है भाजपा अपने वोटर को वहां तक लेके जाने का कुवत रखती है। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस पार्टी 7 कांग्रेस कहां पे फेल हुई? क्या गलतियां रही कि वो उभर नहीं रही? थोड़ा सा उभर के एक बार आई लेकिन फिर डाउन चली गई। क्या कुछ कमियां कुछ बताओगे मेरे को? क्योंकि एज ए नागरिक, इंडिया के नागरिक, सारी पार्टियों में बात कर सकते हैं हम। कई चीजें हैं। मुझे जो कांग्रेस में लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पिछड़ने का कारण एक तो नेतृत्व है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व विहीन सी हो गई है। राहुल जी जो है, आप मानते हो तगड़ा नहीं है? आप मानते हो तगड़ा नहीं है? हाँ, नेतृत्व नहीं है, कहीं कहीं है ही नहीं। कौन लीडर है बताइए? अच्छा, अब खड़गे जी इस उम्र में जाके जो है वो नेतृत्व करेंगे तो एक अनुभवी आदमी है, मतलब अच्छी बात है। आप राहुल गांधी को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो? हाँ, मुझे नहीं लगता। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ तो समाज ने कर दिया, जनता ने कर दिया। आज थोड़ी एक इलेक्शन में नहीं, कई इलेक्शनों में कर चुकी है, तो जनता उनको इग्नोर कर चुकी है। नहीं सर, देखिए इन्हीं राज्यों में कांग्रेस की जो पहले पोजीशन थी, चाहे बेशक हार रही है, लेकिन पहली वाली जो पोजीशन थी कई जगह उससे उभर के आई। जो कर्नाटका, हिमाचल आप कह दो तो वैसे तो देखो, जब दो प्लेयर लड़ते हैं तो कहीं ना कभी ऊपर नीचे तो चलता रहता है। इतना चुनाव है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन मेजर फैक्टर देखे जाते हैं कि कहाँ कितना कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आपने लाडली योजना ही कही, लाडली योजना की एज ए पब्लिक कुछ बात करेंगे हम, सोशल मीडिया पे या मीडिया पे या वैसे भी पब्लिक में जो रिव्यू चलती है, उस योजना को पब्लिक तक पहुंचने में वो आसानी नहीं हुई। कहीं ना कहीं रुकावट ऐसी थी कि पब्लिक सीधा कनेक्ट होते हुए उससे बहुत टाइम लग गया। तो ये तरीके कुछ और आसान नहीं बनाना चाहिए पार्टी ने? नहीं, मुझे लगता है कि लाडली योजना को हम जो है पब्लिक तक पहुंचाने में सक्सेस हुए हैं। शिवराज जी की बहुत मेहनत थी। दूसरा एक चीज और है कि जब आपका राष्ट्रीय नेतृत्व भी जब खड़ा होता है ना, लोग देखते हैं कि भाई आपका नेतृत्व क्या कर रहा है। जैसे मोदी जी जो बोलते हैं, मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी है, तो लोग ये विश्वास कर लेते हैं। जब राहुल जी उसी बात को कहते हैं कि हम सिलेंडर 500 रुपए का दे देंगे, तो लोग यकीन नहीं कर पाते। 3 दिन पहले, 3 तारीख को, तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी जो है ना बढ़ानी पड़ती है नेता को। 3 दिन पहले जो रिजल्ट थे, तब हेडलाइन ये बन गई थी कि भाई मोदी का प्रकाश अब खत्म हो चुका है। लेकिन पलटा यहाँ लग गया कि हेडलाइन अब आपकी माननी पड़ेगी हमको। नहीं, चंद मीडिया के लोगों की वो बातें थी। और दूसरा ये है कि मीडिया तो आपकी सर? नहीं, मीडिया किसी की नहीं होती। मीडिया तो स्वतंत्र है। अच्छा, चौथा स्तंभ है एक हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, तो उसको कैसे किसी का कह सकते हो? अच्छा सर, ये बताइए, ये जीत आपको मुबारक हो। हम चाहेंगे कि फाइनल जो आपने कह दी वही हो। अच्छा, ये जो इलेक्शन है चलते रही, लेकिन बीजेपी का नाम जहां भी आता है, जो काम बीजेपी करती है, क्योंकि देखो सरकार है तो टेक्निकल तरीके से कुछ ना कुछ काम तो सरकार को पक्के करने पड़ेंगे। बीजेपी अपने काम कर रही है, लेकिन जो ये मंदिर, सनातन धर्म, इसके आड़ में वो काम इतने सामने नहीं निकल के आ रहे जितनी पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी जितना कर रही है। तो ये जो धर्म के नाम पे जो चीज चल रही है, तो पब्लिक में सिर्फ एक ही चीज आती है कि भाई ये पार्टी तो सिर्फ मंदिर ही बनवाएगी, जीतेगी। तो सब इसको कैसे थोड़ा सा संतुलन करोगे? नहीं, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आप देखो, मंदिर के जहां तक देखो, भाजपा के जो वादे थे बहुत पुराने समय से, अटल जी के टाइम से जो चले आ रहे थे, वो सब अब मोदी जी के टाइम में पूरे हो गए। चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, इसी राम मंदिर के लिए कांग्रेस कहती थी कि मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। अब वो डेट भी बता दी और बना भी दिया, और अब जो है अपना उद्घाटन भी हो जाएगा अभी। दूसरा, धारा 370 थी, वो हमने किया, कश्मीर में हटाई। तो इस तरीके से करके अपने जो भी मुद्दे थे उन सबको जो है सॉल्व करते जा रहे हैं। और डेवलपमेंट पे तो पहला फोकस है ही है। अच्छा, जितनी रोड निर्माण, जितनी सड़कों का निर्माण भाजपा के टाइम में हुआ है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो क्या स्थिति। अच्छा, नीतीश जी ने अभी कुछ प्रोपेगेंडा खेला है, मतलब कि वो चीज छेड़ दी जो छेड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने शुक्रवार की छुट्टी रिलीज कर दी, और भी बहुत सी चीज हैं कि हिंदुओं के जो त्योहार थे, मैं किसी धर्म विशेष के नाम से कुछ नहीं कर रहा, मीडिया सबके लिए संतुलित है, न्यूट्रल है, लेकिन जो प्रैक्टिकल तरीके से हो रहा है पब्लिक चाहती नहीं उसको। उन्होंने क्या किया है कि शुक्रवार की तो छुट्टी कर दी, संडे की कर दी खत्म। दूसरा क्या किया उन्होंने कि जो हिंदुओं के त्योहार थे उनकी छुट्टी खत्म कर दी, कम कर दी, कटौती की उसमें, और जो मुसलमानी त्योहार थे उनमें उन्होंने बढ़ा दी। तो सब ये जो छेड़छाड़ हो, ये जो चालबाजी चल रही है, इसके बारे में क्या कहोगे? ये एक बहुत बड़ा कारण
है। आपने पहले पूछा था कांग्रेस के पिछड़ने का क्या कारण है, उसमें एक ये अपीसमेंट वाला बात, अपीसमेंट की जो बात है ना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप किसी को देखो, हिंदुस्तान में 80% आबादी जो है हिंदुओं की है, सनातनी है, आप उसको दबा के 20% पे कैसे राज कर सकते हैं? अच्छा, भाई उसको आप खत्म करके कैसे आप जो है, आप उम्मीद करते हैं कि हमारे रिजल्ट जो है, हम 3 स्टेट जीत रहे हैं, 4 स्टेट जीत रहे हैं, 5 स्टेट जीत रहे हैं, लेकिन आपकी योजनाएं कुछ इस तरह की होती हैं कि आप 80% पे 20% भाव भी करना चाहते हैं। हालांकि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, मुसलमान हमारे साथ भी हैं, भाजपा के साथ मुसलमान है, और लेकिन उसका ये भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप वन साइडेड चले जाओ और 80 पे 20 को भारी कर दो। अच्छा, ये जो चीज मैंने बताई आपको, और ये उसके पिछड़ने का एक कारण बनती है। रिजल्ट जब आते हैं तो फिर ऐसे ही आएंगे। ये जो जुम्मे की छुट्टी बताई और त्योहारों में कटौती बताई छुट्टी की, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे देश का मुसलमान एक आंदोलन करके या कागज पेन पे लिख के देता है कि हमको ये छुट्टी चाहिए। इसके लिए कोई कुछ नहीं मांग कर रहा, लेकिन ये चीज दी जाती है। और जिस चीज के लिए मुसलमान मांग कर रहे हैं, अपनी तरक्की के लिए, अपने रोजगार के लिए, समस्या उनकी भी वही है, उनकी कोई मान नहीं रहा। तो साहब इस चीज को पब्लिक इतनी नादान तो मेरे ख्याल से रही नहीं, अब तो समझेगी नहीं, तो ये चीज नुकसानदायक नहीं होगी। देखो, ये चीज नुकसानदायक है और उसी का ये परिणाम है कि आज मुसलमान भी दो, खासतौर पर जो पसमानदा मुसलमान है, पसमानदा मतलब जो पसमानदा का मतलब होता है जो बैकवर्ड इसमें मुसलमान है ना, जैसे कोई तेली है, धोबी है, छिप्पी है, जो काम करने वाले लोग हैं, तो वो जो कामगार लोग हैं, वो लोग आज भाजपा की तरफ, मतलब कि इस बात को हम एक सरल भाषा में कह सकते हैं कि मुसलमानों को बेवकूफ समझना अब उन पे भारी पड़ रहा है। कांग्रेस ने किया क्या? इतने लंबे समय जो शासन किया उसमें अल्टीमेटली उसने किया क्या? मुसलमानों को बेवकूफ तो बनाया। अगर उनको एजुकेट किया होता, एजुकेशन उनको दी होती, कहीं ढंग से नौकरियां दी होती, कुछ की होती, तो आज ये जो इतनी भारी आतंकवाद की समस्या बचती नहीं ना। भाई आतंकवाद जो है ना, एक इलिटरेसी भी बहुत बड़ा कारण बनता है। जब आपके पास कोई धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, क्या करोगे आप? क्या उठाओगे? रोड पे निकलोगे? तो इस तरह की जो योजनाएं कांग्रेस की रही है, वो कहीं ना कहीं आज मुसलमानों को समझ आने लगी है। और वो उसका जो है रिएक्शन ये आ रहा है कि भाई मुसलमान भी बीजेपी की तरफ वो कर गए। अच्छा, तो नरेश राव जी फाइनल ये लड्डू अब पक्के हैं? चलो ठीक है भाई, नरेश राव जी कह रहे हैं कि अब जीत बिल्कुल पक्के हैं, जीत पक्की है। अब रिजल्ट जो है वो बदलते हुए नजर नहीं आते हैं। 12 बज गए हैं। तो एक्सपीरियंस है नरेश राव जी का बहुत बढ़िया तरीके से, राजनीति का, पार्टी का, पब्लिक डीलिंग, और आपके लिए कंटिन्यू रखेंगे कि बड़े दरवाजे के लिए क्या परिणाम होंगे और क्या रूपरेखा होगी। नमस्कार दोस्तों।